हेलो एंड वेलकम टू आप 24/7 नोएडा। हमारे साथ आज मौजूद है अनुराग सर, जो कि मीडिया इंडस्ट्री से बहुत पुराने टाइम से जुड़े हुए हैं और इन्होंने अभी एक इवेंट अटेंड किया है। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि ये इवेंट कैसा था और आपको कैसा लगा? एक्चुअली ये इवेंट अपने आप में, मैंने जो पहले कहा कि बड़ा दुर्लभ इवेंट। अमूमन जो संस्थान है वो इतने ग्रांड लेवल पर इतने ज़्यादा वस्तु को लेते हुए कि मैक्सिमम कंटेंट हर चीज़ कवर हो जाए, मीडिया के सारे आयाम कवर हो जाए, ऐसे इवेंट आयोजित नहीं होते। इसमें सब तरह का आपको टेक्नोलॉजी भी दिखाई दी, आपको मीडिया के बारे में बातचीत भी दिखाई गई, आपको कलनरी के बारे में दिखाई दिया, एनिमेशंस के बारे में दिखाई गया। तो मीडिया का जितना भी डायमेंशन संभव है वो यहाँ कवर किए गए। साथ ही जो मीडिया के एक्सपर्ट्स हैं, तरह तरह के एक्सपर्ट्स, उनको लाया गया, विभिन्न चीज़ों पर चर्चा हुई। ऐसा अन्यत्र देखने को नहीं मिलता। थैंक यू सर। सर, जैसे कि आप न्यूज़ चैनल्स में इतना ज़्यादा आपने काम किया हुआ है, तो सर आपका सिटीज़न जर्नलिज्म, जैसे आपको पता होगा आजकल बहुत चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि क्या सिटीज़न जर्नलिज्म जो लोग करते हैं उनके प्रोज ज़्यादा हैं या कॉन्स ज़्यादा हैं? देखिए, हमेशा पत्रकारिता हम आम आदमी के लिए ही करते हैं और उसमें हम ये चाहते हैं कि समस्याएं क्या हैं वो आम आदमी को मालूम है। हम उसी के लिए खबर बना रहे हैं, उसी से बात कर रहे हैं, उसी से संवाद कर रहे हैं। तो अगर सिटीजनिज्म के फ़ायदे अधिक हैं, मैं मानता हूँ अभी भी, लेकिन उस जानकारी को फ़िल्टर करना आवश्यक है, क्योंकि लोग ये समझते नहीं कि एक माध्यम को चलाया कैसे जाए, उस माध्यम की कई तरह की और समस्या का समाधान कैसे संभव हो। कई बार समस्याएँ ऐसी होती हैं जो कागज़ों पर दिखती तो हमको हैं, लेकिन उसके समाधान रियलिस्टिक नहीं होते। इसके अलावा वो समाधान आपके कागज़ों पर सही भी नहीं होते कि कागज़ों में आपने कोई चाह मेरी ज़मीन की हड़प ली, लेकिन क्या वो संभव है? अगर हड़पी गई है तो आप पहले कानून के पास जाइए कि आपने इसके लिए FIR करी या सीधे मीडिया के पास आए। तो आपको ये भी देखना है जर्नलिज्म में कि क्या प्रक्रिया पूरी अपनाई गई, क्योंकि मीडिया जब होता है वो अगर कोई समस्या का समाधान कर रहा है तो उसके सारे जितने भी घटक हैं, अगर पुलिस उसमें शामिल है, DM शामिल है, तो हम उनसे बात करते हैं। तो ऐसे में इसके फ़ायदे अधिक दिखते हैं, नुकसान थोड़े बहुत हैं, लेकिन उसकी जिम्मेदारी जर्नलिस्ट की है कि वो उसको फ़िल्टर करे कि मुझे किस सूचना को लेना है और किसको नहीं लेना है। सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये होगा कि आजकल जैसे कि हम कई तरीके से हमें सुनने को मिल रहा है कि जर्नलिज्म पुराने वक्त में जैसा होता था अब वैसा नहीं रहा है। इस बात पे आपका क्या कहना है? देखिए, जर्नलिज्म में जब स्मार्ट टीवीज़, स्मार्टफोन आए तब बोला कि जर्नलिज्म बदल गया, जब पहले कंप्यूटर आए तब बदला। जर्नलिज्म कोई बदलता नहीं है, उसकी एक इंस्टिंक्ट है। टेक्नोलॉजी ने उसे बदला है, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में आया तो जर्नलिज्म में प्रिंटिंग मशीनें उस तरह की नहीं थी। वर्तमान में प्रिंटिंग मशीनें चेंज हो चुकी हैं, सब कुछ डिजिटाइज हो चुका है। आप इस्तेमाल कैसे करते हैं? एक पत्रकार, जैसे AI की मैं बात करूं, तो अगर AI पे से आप कॉपी को ट्रांसलेट करने के लिए कर रहे हैं या किसी प्रॉम्प्ट हो जाने के जर्नलिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो सही नहीं होगा, वो एक एवरेज जर्नलिज्म कह दिया जाएगा, क्योंकि वो किसी पाठक के पास भी है। तो आपको जर्नलिज्म का सारा मिक्सचर दिखाना होगा कि मैं ग्राउंड भी गया, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, उदाहरण के तौर पर आपको डाटा क्रंच करना आना चाहिए कि मेरे पास ब्लड का डाटा पूरा मौजूद है। हमारे पास एक्सेल के तमाम सारे टूल आ चुके हैं, AI के तमाम टूल्स हैं जहां हम बड़े से बड़े डेटा को क्रंच कर सकते हैं, उससे कोई खबर बना सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे किया जाए लोगों के इस्तेमाल के लिए और अपनी खबरों की बेहतरी के लिए, तो दौर में कोई खराबी नहीं है। हर आदमी जो पत्रकारिता करना है उसका मकसद एक ही है कि जो जनता की सेवा है, जनता को सही खबरें पहुँचे। तो पहले कभी कभी ये भी था कि आपके पास साधन नहीं थे, मेरे पास फ़ोन नहीं था, लैंडलाइन फ़ोन है, आप किसी को फ़ोन कर रहे हैं, शाम को मिला नहीं, आज व्हाट्सएप की सुविधा है, रिकॉर्डिंग की सुविधा है, तो तमाम सुविधाएं बढ़ी हैं। तो पत्रकारिता बेहतर ही हुई है, कमज़ोर नहीं हो रही है। तो सर, वैसे तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे इस जर्नलिज्म फेस्ट में आप जैसे एक्सपीरियंस लोग आते हैं, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। विद वीडियो जर्नलिस्ट निनाद शर्मा, नंदिनी सिंह, आप 24/7 नोएडा।